बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई। मालिक संत सतगुरु बताते हैं, यहाँ फरमाते हैं मन बुद्धि अकल और चतुराई कुछ काम नहीं देती। सभी आलिम फाजिल पढ़ कर थक गए, अने समझा कर थक गए। बना कुछ नहीं, नाम कोई और चीज़ है और नाम का लफ्ज़ कोई और चीज़। जिस तरह है आपको प्यास लगती हो, अगर आप सारा दिन पानी पानी कहते जाएं तो क्या प्यास दूर होगी? नहीं हो सकती। इसके विपरीत अगर आप पानी पी लो तो प्यास बुझ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पानी पीने से ही प्यास बुझेगी, बोलने से या कहने से या याद करने से प्यास नहीं बुझने वाली। सो पानी का लफ्ज़ कोई और है, चीज़ है, और पानी कोई और चीज़। या जिस तरह है भूख लगने पर सारा दिन रोटी रोटी कहते जाओ तो भूख दूर नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि भोजन की इच्छा होने पर रोटी रोटी चिल्लाने से भोजन की प्राप्ति नहीं हो सकती। भोजन करने से ही पेट भरेगा। अगर रोटी खा लो तो भूख भी दूर हो जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। सो रोटी का लफ्ज़ कोई और चीज़ है और रोटी असल में कोई और चीज़। रोटी का उदाहरण देकर समझाया है। इसी तरह जिसे आप रब, वाहिगुरु, अल्लाह या नाम कहते हैं वो आपके लफ्ज़ हैं। जो वह ताकत है वह अंदर है। जब आप उसके अंदर अपनी रूह को जोड़ेंगे सब कुछ हो जाएगा। मालिक संत सतगुरु बताते हैं, और कोई अमल कारगर नहीं होता। अगर कुछ कारगर होता है तो इसके अंदर वह कलाम इलाही है, शब्द हैं। अब शब्द कहो या कलमा कहो, यह दो किस्म का है, एक वारात्मक और दूसरा धुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे किसी देश की जबान का हो, उसे वर्णात्मक कहते हैं। यह चार किस्म का है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी। एक वह है जिसमें मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में जो योगी जन हिलोर उठाते हैं। दूसरा मन के जरिए हृदय में भूला जाता है। तीसरा वह है जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह है जो जबान से बोला जाता है, जिस तरह हम सब बोलते हैं। यह चार किस्म का वर्णात्मक शब्द है। जो वह नाम है वह सबसे परे है, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं। जब कोई लफ्ज़ नहीं तो किताब भी नहीं। वह सबकी जानों की जान है। जब तक रूह उसके साथ नहीं जुड़ती मन काबू में नहीं आता। ना ही रूह रूहानी मंडलों पर जाती है। चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो, जब तक अंदर नाम के साथ रूह ना जुड़े, शब्द की लज्जत ना आए, कुछ नहीं बनता। बुल्ले साहब आलिम फाजिल था। उसने 40 साल तक किताबों में खोज की। किसी ने कहा, ए मियाँ क्यों टक्करें मारता है? कसूर में इनायत साहब कराई रहते हैं, उनके पास जा। जब उनके पास गया उन्होंने रास्ता दिया। जब कमाई की पर्दा खुल गया, रंग चढ़ गया। जब अंदर प्रेम प्यार आ जाए, मालिक की तड़प विरह आ जाए, वह मालिक पर्दा खोलने के लिए तैयार है। सो एक दिन सारी किताबें चारपाई के नीचे रखकर उस पर बैठ गया। शरीयत वालों को पता लगा। उन्होंने कहा कि इसने तो कुफ्र किया है, इस पर पता लगाना चाहिए, मगर पहले हमें पूछना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया। इकट्ठे होकर बुल्ले साहब के पास आए
और कहा कि यह क्या? बुल्ले शाह ने कहा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मेरा एक सवाल है, पहले उसका जवाब दो, फिर जो आपकी मर्जी हो कर लेना। उन्होंने कहा, बताओ क्या सवाल है, क्या कहना है? बुल्ले शाह ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ की ज़रूरत थी, वह मैंने किसी से मांगी। वह कहता है कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, यहाँ से देता हूँ, वहाँ से देता हूँ, मगर 40 साल तक ना दी। आपकी शरण में आया हूँ, उसे क्या सज़ा देती है? क्या पता लगाते हैं? उन्होंने कहा कि उसे जीते जी जला देना चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा, वह ये किताबें हैं, सभी अपना अपना मोह लेकर चले गए, सो वह शब्द, वह कलमा, वह मांगे आसमानी आपके अंदर हैं। अगर हो सके तो घंटा 2 घंटे अंदर वक्त दो, फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। गुरु मिले जब धुने का बेदी, शिष्य भी रहे धरे आई। मालिक ने बताया है, जब कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला, शब्द की कमाई करने वाला, भजनानंदी, शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी भक्त गुरु मिल जाए, तालीम शिष्य आशिक होकर आए, मुर्शिद का खौफ हो रूहानी मंडलों पर चढ़ने वाले का, तब कुछ फ़ायदा होता है। मुर्शिद चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब तक हम यहाँ यानी आँखों तक बैठे हुए हैं, यहाँ तक अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब ऊपर जाओ तो वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं, ना कोई कौम है, ना मंजम है। यही बात सब महात्मा, जो साधु संत मालिक आए, सभी ने बताया। दादू जी, पलटू जी कहते हैं, एक ही राह है, एक ही कानून है। यह नहीं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का और यह जो कानून बना हुआ है, उस मालिक का बनाया हुआ है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं। हम इसमें ना बढ़ा सकते हैं, ना तब्दीली कर सकते हैं, और ना कोई अदल बदल ही। वह सबके लिए एक ही है। जब हाड़, मांस, कान, नाक आदि सब कुछ एक है, तो रास्ता अलग अलग कैसे हो सकता है? बेशुमार फकीरों ने अलग अलग तरीके पेश किए, लेकिन इन 6 चक्रों में ही रहे। यह रास्ता 6 चक्रों से ऊपर का है, जब से खुदा है तब का चला आ रहा है। मतलब यह है कि मुस्जिद रूहानी मंजिलों का भेदी हो और तालिब रूहानियत का शौकीन हो। सूरत शब्द की होई कमाई, तब मन कुछ ठहराई। मालिक ने बताया है कि वह प्रेम प्रीत के साथ, अन्य जो साधक है, प्रेम से, तड़प से, विरह से मेहनत करके अंदर पर्दा खोले, रूहानी मंजिलों पर जाए, तब मन कुछ काबू में आता है। नहीं तो मन को ठहराने का कोई इलाज नहीं। हिर्स हवस के हाथ न आवे, तन मन देव चढ़ाई। कहते हैं यह इश्क और प्रेम का मार्ग है, विरह तड़प का मार्ग है, बुद्धि का मजमून नहीं, बुद्धि लगाने का तर्क वितर्क नहीं, लोभ लालच और विचार का काम नहीं इसमें। यह प्रेम का मजमून है, जान कुर्बान करने का मार्ग है। यह चीज़ बातें करने से नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानी करने से मिलती हैं। यह मेहनत की चीज़ है, कुर्बानी की चीज़ है। कहते हैं एक भुनगा पतंगों की सभा में मिल गया। पतंगों ने देखा कि यह तो पतंगा नहीं,
उन्होंने पूछा, तू कौन है? कहने लगा, मैं पतंगा हूँ। उन्होंने उसकी आजमाइश के लिए कहा कि जा देख, शहर में दिए जल रहे हैं। आकर कहता है कि जो जल रहे हैं उन्होंने मार कर निकाल दिया कि अगर यह पतंगा होता जल कर मर जाता और वापस ना आता। यही हिसाब हमारा है। यानी यह कुर्बानी का मजमून है। यानी मालिक के लिए मिलने के लिए इसी तरह तड़प रहे और त्याग होने चाहिए। बुल्ले वशी और कपिटे जन को नेकी न धुने पछताई। मालिक ने कहा है, कहते हैं कि जिनके अंदर हिर्स और हवस है, लालच है, बेईमानी है, हृदय मैल से भरे हुए हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, कपटी हैं, उनका दरवाज़ा कदाचित नहीं खुलता। वह मालिक अंदर नहीं आने देता। यानी जिसके अंतःकरण में दुनिया की ख्वाहिशें होती हैं, जब वह अंदर जाता है तो वे ख्वाहिशें उसे बाहर खींच लेती हैं। जब तक शब्द के साथ पूरा प्यार ना होगा, प्रेम ना होगा, विरह ना होगी, तड़प ना होगी, वह कबूल नहीं करता। वहाँ सच्चा कानून है, सच्चा दरबार है, सच्चा हिसाब है, सच्चा इंतजाम है। यही धुनी है धुरी लोग अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। संत सतगुरु फरमाते हैं कि यह ताकत सारी दुनिया के अंदर है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और दूसरी कौम वाले सबके अंदर है। और आंधी दूर स्थान से है, लेकिन इस हालत के बावजूद कोई सूरमा महात्मा ही से पकड़ता है। मन और इंद्रियों से लड़ाई करके तन मन कुर्बान करके ऊपर पहुंचता है। शब्द धुन सबके अंदर है, मगर पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत, सच्चे शौक और प्रेम की ज़रूरत है, विरह की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है। जिन्होंने एक बार पकड़ लिया उनकी क्या गीत गति होती है, अन्य हालत क्या होती है। आगे कहते हैं, मन को मार करे असवारी, गगन को टेवले गिराई। संत सतगुरु कहते हैं, जिस तरह माया के खजाने के ऊपर सांप बैठा होता है, अगर माया लेने जाओ तो डसता है, इसी तरह नाम की दौलत हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है, वह डसता है और नाम की दौलत लेने नहीं देता। हमारा ना कोई मजहब दुश्मन है, ना कोई कौम दुश्मन है। अगर कोई हमारा दुश्मन है तो मन है। अगर मन मर गया तो जन्म मरण खत्म हो गया। अब सारी दुनिया मन के अधीन है। हम मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे मजहब कबूल करते हैं और दूसरे सारे काम मन के कहे करते हैं। मन जो कहता है, मन जहाँ नचाता है, मन जहाँ ले जाता है, हम वही करते हैं। मन रूह पर सवार है, मगर जब रूह अंदर नाम की लज्जत लेगी तो मन पर सवार हो जाएगी और अपने घर पहुँच जाएगी। खाई शून्य पारे मैदाना, महाशून्य नाका परिमाना। संत सतगुरु फरमाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं। अब रूह शून्य यानी लाहूत स्थान में पहुंच गई, मगर जिस किले सचखंड की यह आशिक है,
शून्य उसकी खाई है, आगे ब्रह्मा की चोटी, महाशून्य जिसका नाका, पार ब्रह्म है आ गया। मुसलमान फकीर उसे मकामे हूँ कहते हैं, हम महाशून्य कहते हैं। लफ्जों का फर्क है, उनके लफ्ज अरबी में है, हमारे संस्कृत में है। राह एक ही है, मंजिलें एक ही हैं। भंवरी गुफा का फाटक तोड़ा, शीशे महल सती गुरु देखे लाई। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं और बताते हैं, समझाते हैं। आगे अनाहु यानी सोहम के देश का फाटक है। सोहम का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ, और अनाहु का अर्थ है वह भी जो तू है सो मैं हूँ। अब कतरा समुद्र को देखकर कहता है वह भी पानी है और मैं भी पानी हूँ। अद्भुत लीला अजबी वहाँ की, किरण किरण सूरज दरिसाई। संत सतगुरु फरमाते हैं वहाँ की कैफियत क्या कह सकते हैं। करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी को इकट्ठा करो, उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या कहोगे वहाँ की कैफियत, वहाँ की महिमा, वहाँ की लीला। हमारी इस रूह पर पहला पर्दा यह शरीर है, इसके अंदर तालीफ यानी सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर तालीफ उल तालीफ यानी अति सूक्ष्म कारण शरीर है। जब तक ये तीनों गिलाफ ना उतर जाए पर्दा नहीं खुलता है। रूह अमरे रब्बे है, उस समुद्र का कतरा है जिस वक्त सारे गिलाफ उतर जाते हैं। रूह का अपना नूर 12 सूरज का हो जाता है। यहाँ पर एक सूरज की ओर मुँह नहीं कर सकते, तब यह कहेगा कि मैं वह हूँ। जब इसे अपना ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का, मालिक का ज्ञान किस तरह हो सकता है। दुनिया बेवफा यदा झगड़ती है, जब यह पर्दा खोलेगा, इसे ज्ञान हो जाएगा, तब यह कहेगा कि मैं उस परमात्मा, उस मालिक का रूप समुद्र का कतरा हूँ। संत अंधविश्वास नहीं दिलाते, मालिक विश्वास दिलाते, कहते हैं कि जीते जी पर्दा खोलकर ऊपर जा, और फिर यह भी नहीं कहते कि अकेला जा, साथ होकर चलते हैं। मंजिलें दर मंजिल साथ जाते हैं। जिसे जीता जागता गुरु मिल जाए, उसे पुरानी कब्रें खोदने को क्या जरूरत है, जो कुछ इंसान के अंदर है। मालिक फरमाते हैं खुदा का प्यारा रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद भी इस जिस्म में पोसीदा छिपे हुए हैं। इसी जिस्म में रब का खजाना भी गुप्त है। सूरज सूरज ज्योति निरारी, चंद्र चंद्र कोटिन छवि छाई। मालिक कहते हैं, संत सतगुरु फरमाते हैं, इस दुनिया में सूरज की एक ही ज्योत है। वहाँ अलग अलग सूरज की अलग अलग ज्योत है, अलग अलग चंद्रमा और अलग अलग नूर हैं। करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा प्रकाशमान हैं। अजीब कैफियत है। घट आकाश ओ घट पर कासा, लखे आकाश कोटिन पर साई। संत सतगुरु फरमाते हैं, इंसान के अंदर करोड़ों आसमान, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूरज, जो कुछ भी है आदमी के अंदर है। बड़े से बड़ा वेद, बड़े से बड़ा ग्रंथ आदमी के अंदर है। वेद शास्त्र क्या चीज़ है, वली पैगंबर अवतार, जिन्होंने कमाई की पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चढ़े, सचखंड पहुँचे, जो नज़ारे अपने अंदर देखे, हमारी हिदायत के लिए अपनी अपनी भाषा में लिखे।
दिए। रास्ते की रूहानी मंजिलों का जिक्र कर दिया। वे हमारी मजहबी किताबें बन गईं। यह मजमून आशिकों का है, खोज करने वाले का है, दुनिया के मुरीदों का नहीं, दुनिया के लालचियों का नहीं। संत मत सारे संसार का साझा है और सबसे ऊंचा है। हर एक के अंदर ईश्वर ने मुकम्मल सामान रखा हुआ है, चाहे वह किसी के देश, किसी कौम का क्यों ना हो। बीका जी कहते हैं,